Assalamu alaikum and welcome to this live session on Usman Institute of Technology Facebook page. I am Sonia Shahzad Khan, Media Relation Officer there. और आज का जो हमारा सेशन है UIT टॉक, उसमें हमारा जो ऑनलाइन अवेयरनेस सेशन है उसमें हमारे साथ UIT की एक बड़ी ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं वेलकम कहूँगी प्रकाश लोहाना साहब को। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस सेशन में मौका देने का। रियली थैंकफुल। का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें कि आपने किस तरह से इस सब्जेक्ट को चूज किया और कितने साल पहले आपने जो है वो शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तो इतना नहीं होता था ना कि कंप्यूटर साइंसेज में आना है और डॉक्टर इंजीनियरिंग के दूसरे शोबों की बड़ी बात की जा रही होती थी। तो आपने पॉलिटेक्निक को चूज किया और फिर अब आप इतने आगे तक आ गए। तो कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है और अब माशाल्लाह कंप्यूटर साइंसेज की है, तो कितनी खुशी महसूस करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज किया था अपने लिए? मुझे तकरीबन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं एज ए कोई 8-10 साल मैंने एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम किया है और उसके बाद मैं पिछले 17 सालों से एकेडमिक से मेरा वास्ता है और मैं फैकल्टी में हूँ। और प्रोफेशनल बॉडीज में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद वो सीखना मेरा इतना शायद नहीं होता, मैं ये बिल्कुल। और फिर मैंने उसमें मुझे ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला। आई ट्रैवल्ड ए लॉट अराउंड द ग्लोब। और ट्रैवल सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कोई घूमना है, कोई सैरो तफरी करनी है। ट्रैवल होता था मेरा टेक्निकल पर्पज से, ट्रैवल होता था मेरा कॉन्फ्रेंस में, ट्रैवल था मेरा मीटिंग अटेंड करना। UIT चूंकि ज़ाहिर है मेरा एक लाइक घर की तरह ही है, बस अब हम ज़्यादा वक्त तो वहीं गुजारते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे बच्चों को इनकरेज किया, बहुत सारे बच्चों के साथ, फैकल्टी के साथ कि हम ये चीज़ें करते हैं। हमने प्रोजेक्ट्स भी किए। फिर हमने सोसाइटी के लिए भी सोचा कि इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज एजुकेशन को सिर्फ ये नहीं सीखना है ना कि मैंने एक टूल बनाना सीख लिया या मुझे ये आ गया, अब मैं डिग्री कर रहा हूँ, नौकरी। Exactly. तो इस चीज़ के कि जी अगर मैंने ये ग्रेजुएशन कर ली तो फिर क्या मुझे जॉब मिलेगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, एक चीज़ जिसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई स्किल सीख रहे होते हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में यहाँ रखना रहता है। माजी में बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो एक सिस्टम था, हम जिस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में रह रहे थे वो चीज़ें चल रही थी वो, लेकिन अब नहीं चल सकती। अब जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके सामने है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है और जिसमें हम ये जो डिसरप्शंस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, इसकी वजह से इस चीज़ पे सबसे पहले ये आपको क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाटएवर द फील्ड यू आर चूजिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस या IT, may it be a business, may it be a mechanical engineering, may it be electrical engineering, may it be any art and design, whatever you are talking about, you must be the competitive। अगर तो आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर तो अब सवाल ये है कि इसके कॉम्पिटिटिव होने में आपसे ज़्यादा किसी इंडिविजुअल का कोई रोल, दूसरे के होते हैं, ज़ाहिर है फैकल्टी है बाकी, लेकिन मेनली आप खुद हैं। ये चीज़ें बार बार अपने स्टूडेंट्स को तो पढ़ा रहा हूँ कि you should be honest, you should be। अगर आपके मन में थोड़े से बेनिफिट के लिए या खौफ मन में हो, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, नेवर एवर। बिकॉज अगर आप ठीक हैं तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कोई पढ़ा नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ना। मतलब मैं, आप समझ लें कि जब आपके अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ना, उससे आप कितना बेहतर बता सकते हैं, कितना बेहतर समझा सकते हैं। ये हाँ कि कोई केस स्टडी से लेके बैठ जाऊं उसमें ठीक है जी ये बट इट्स ऑल माय पर्सनल। तो मैं जी मतलब अब एक वही बात है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं यकीनन कि गलती मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। दैट्स व्हाट योर पॉइंट। बिल्कुल ऑलवेज मैं बल्कि जब क्विज भी लेता हूँ, अभी मैंने बच्चों को, मैं जब क्विज लेने से पहले क्लासें हो रही थी, यानी अभी कोविड का दौर नहीं आया था, तो मैं कहता था कि यार देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना, ये जो हम यहाँ जो एजुकेशन दे रहे हैं, ये इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ा दूँ। और टेक्नोलॉजी तो आपका ये बहुत सारे जराए आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं। ये मेरा एडिड काम है। इसके साथ एक और काम है कि मैं आपको अच्छे सिटीजन बनाऊं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाऊं, ताकि जब आप बाहर जाएंगे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे,
मैंने बहुत सारे ऐसे जो है ना दिग्गज किस्म के लोग जो अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट थे, उनको नौकरी से हाथ धोते हुए देखा है, इसलिए कि वो ऑनेस्ट नहीं थे, इसलिए कि उनकी जो है ना एथिकल बिहेवियर्स वो नहीं थे। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि सर ने हमें बहुत, नाम मैं लेना चाहूँगी, नाम एक दो का याद भी हो तो, स्पेशली नोमान तारिक हैं, आई थिंक आपके एक्स स्टूडेंट हैं, नोमान तारिक साहब ने आपके लिए बड़ी वेल विशेस दी है, उनका ये कहना है कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है फील्ड में, तो दैट्स व्हाट। चले, अच्छी चीज़ है। मैं कोशिश तो देखें ना सिर्फ मेरी बल्कि हर एक फैकल्टी की, हर एक टीचर की ये रहती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से बात करूँगी कि रिसेंटली मुझे पता चला है कि आगा खान से भी कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है, तो आपकी फैकल्टी में भी यकीनन ऐसे लोग होंगे, थोड़ा सा किस तरह से हम लोग डिफरेंट करते हैं इन सब्जेक्ट्स पे, क्या आपकी अपनी फैकल्टी का मुझे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ट्रेनिंग तो ये जो आगा खान ने की थी, इसको मेरे ख्याल में 2 साल या 3 साल हो गए होंगे, सबने की थी, मैं भी इसमें शामिल था और इंजीनियरिंग की फैकल्टी थी। व्हाट वाज द ट्रेनिंग और क्या आप लोगों को डिफरेंट लगा के हाँ ठीक है दिस थिंग? हाँ, ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट ये था कि इसमें मेनली जो जो जिस बात पे फोकस था वो था इंक्वायरी। अब दुनिया में इस चीज़ के ऊपर ये रहता है, फोकस रहता है कि जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग जो ट्रेडिशनल तरीके से हम करते हैं कि चलें भाई क्लास में चला गया, मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, दैट इज अ वन वे, मैंने कर दिया डिलीवर। अब आगे उसने कितना हासिल किया, नहीं किया, इसके बारे में कोई इंडिविजुअल बेस पे हम कर तो लेते थे, लेकिन कोई सर्टेन एक चीज़ें शायद नहीं थी। तो उस ट्रेनिंग से ये आया कि हमने बच्चों में ये चीज़ डाली कि भाई आप अब यानी इंटरैक्टिव हो जाएं, इट्स नॉट वन वे। और ये अब इस वक्त जो लर्निंग का मोड है वो ये भी है कि नाउ इट्स स्टूडेंट सेंट्रिक, कि जी नाउ लेट आस्क स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया कि भाई ये फलसफा है, ये अब यू ब्रिंग योर क्वेश्चंस, अब उसमें हम उनको ये बता देते हैं कि कंटेंट्स कहाँ हैं। और दूसरा साथ में इस वक्त जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे आसान चीज़ क्या है? सबसे आसान चीज़ है कि उनके पास ये जो गूगल है, ये जो इंटरनेट, ये चीज़ें मौजूद हैं, दे कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, चेंज करें। एग्जैक्टली। और बहुत तेजी से अगर हम कंप्यूटर साइंसेज की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो जो एक जिद्दत पसंदी की तरफ जो जा रही है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यही फील्ड है जो जिसमें बहुत ज्यादा जल्दी चेंजेस आ रही हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो पहले कोई और पुराने जमाने में सी थी, तो अब C# की तरफ आ गए, .NET की तरफ आ गए, तो सबसे ज्यादा जो तेजी से तब्दीली आ रही है वो इसी में आ रही है। अगर हम आईटी की बात करें, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, तो इट्स मैं सॉरी, मैं चूंकि आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं इसमें और बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखें, अगेन मैंने अभी आपसे कहा ना कि डिसरप्शंस है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब लैंग्वेजेस पे आपने बात की, मैंने अभी कहा, देखिए मेरा काम क्या है, लैंग्वेजेस तो आती रहेंगी। मैं 2003 में, मेरे जो स्टूडेंट थे अभी हमारे पास फैकल्टी में माशाल्लाह PhD भी करके बैठे हैं, उनसे पूछो कि जो इस वक्त वो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं क्या उस जमाने में उन्होंने पढ़ी थी? यकीनन नहीं पढ़ी थी, ठीक है, ये समझने की बात है। हाँ, उन्होंने ये जरूर पढ़ा था कि जब लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो उसके बेसिक खदोखाल क्या है। बेसिक खदोखाल है उसका डेटा, बेसिक खदोखाल है उसके फंक्शंस, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, डेटा किस किस्म का होता है? डेटा में अगर मैं कहूँ इंटीजर है, डबल है, लॉन्ग है, फ्लूट है, फिर मैं कहूँगा ये फंक्शंस हैं, ये ठीक है, एरेज हैं, इनसे पूछे ये बदले नहीं बदले, ये नहीं बदले होंगे। इसलिए फिर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आता हूँ, तो भाई ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं कहता हूँ जी ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या हैं, क्या कहता हूँ कि जी इसमें इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं आप, ठीक है, इसमें क्लासेस बनाते कैसे हैं आप, एट्रीब्यूट्स कैसे तय करते हैं आप, एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब अगर आप जावा ले लें तब भी यही कॉन्सेप्ट पे आपने, तो मेरा जो पॉइंट है, मैं बच्चों को जब भी मैंने ये पढ़ाया है कि इस नजरिए से पढ़ाया कि देखो ये कॉन्सेप्ट को पक्के करो, टूल कोई भी आता रहेगा, उसके सिंटेक्स डिफरेंट होंगे, मैं भी हर टूल नहीं जानता हूँ, मुझे भी, लेकिन मुझे अगर ये कॉन्सेप्ट पता है ना, तो मैं एक टाइम लगाऊंगा, बैठूंगा, उसके सिंटेक्स समझ लूंगा, थोड़ी बहुत शायद चेंज होगी, मैं कर लूंगा अगर मुझे इतना पता है। तो ये वक्त के साथ जो आज है, 10 साल बाद हो सकता है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं, लेकिन जो बुनियाद है, बेसिक है, जैसे हम साइंस की बात करते हैं,
अब साइंस की बेसिक तो वही है ना, देखिए पानी का फार्मूला भी वही है, नहीं बदला है, वही चल रहा है आपके पास, बाकी चीजें साइंस बेसिकली टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन। तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि आपके ये बेसिक्स पक्के होने चाहिए कि एप्लीकेशन तो आएगी ना, आज हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कल एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी, परसों दूसरी आ जाएगी, उसके अंदर टूल दूसरे आ जाएंगे, इसके कतई चांस ये होगा। कुछ और नए सिस्टम, अब जैसे अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन बेसिकली वो डेटाबेस ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का फलसफा उसे, अगर आपके डेटाबेस नहीं पता है तो आप ब्लॉकचेन में नहीं आ सकते। हाँ, अब उसके अंदर एक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप थोड़े से टाइम में इस बात पे कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम एआई की, अगर एआई बेसिक है, एआई के अंदर मशीन लर्निंग है, डीप मशीन लर्निंग है, ये एक्सटेंशन है, अगर मुझे एआई का पता है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई उसमें मुझे ऑब्जेक्ट्स को ट्रेनिंग करानी है, मुझे बताना है कि ऑब्जेक्ट्स ने खुद कैसे, तो आई नीड टू लर्न एल्गोरिथम्स, वही चल रहे हैं एल्गोरिथम, मुझे एल्गोरिथम की कमांड होनी चाहिए, एल्गोरिथम यूज कैसे करने हैं वो मुझे उसकी फिर समझ। तो बार बार जो चीजें, जब आप बीएस कंप्यूटर साइंस करें, अगर आप कहेंगे जी मुझे डेटा, मुझे हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट, तो फिर मुझे इनको ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिंपल में चला जाऊंगा टूल में कि जी ये बनाएं, ये करें, या ये करें, ये करें, ये करें, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आई नीड टू पुट देम ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टू माय स्टूडेंट्स, वो आने चाहिए उन्हें, उसके बगैर वो, तो ये कुछ चीजों को मेरे ख्याल में हमने काफी हद तक इसको किया है, और ये चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसके बगैर अगर आपका सोचने का अंदाज नहीं बदलेगा, आप उसी तरीके से सोचते हुए, फिर मुश्किल आती है। जी ठीक है। अच्छा सर, कोई लास्ट, बहुत सारे सवालात मैंने आपसे किए, स्टूडेंट्स के पैगामात आप तक पहुंचाए, कोई लास्ट आपके जो वर्ड्स हैं जो आप अपने करंट स्टूडेंट को या एक्स स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, कोई आपके लास्ट वर्ड्स हो तो? देखें, मैं पैगाम को दो तीन तरीके से मैं इसको बताता हूँ। एक तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यकीनन कहूँगा, सिंपल सी बात है, हार्ड वर्किंग का कोई अल्टरनेट दुनिया में नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कोई खत मौजूद है, ये हाँ मुमकिन है कि एक सर्टेन टाइम तक आपको लगे कि नहीं यार हार्ड वर्किंग का अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। सो प्लीज इस बात को अपने इस ग्रह यहाँ बांध दें, दिमाग एम्बेड कर दें, यहाँ बिना डाल दें, देयर इज नो एनी अल्टरनेट फॉर द हार्ड वर्किंग, वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं। दूसरी चीज, सही, अपने आप से ऑनेस्ट। Exactly. वो अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं करेंगे तो आपको वक्ती तौर पे तो प्रकाश को धोखा दे रहे हैं, दे दें जी, आपने चीटिंग कर लिया, कर लें जी, कोई बात नहीं, आपने ले लिया। जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि आपने क्या किया अपने साथ। तो वक्ती तौर पे आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन असल में आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप वो मूर्ख हैं, वो बेवकूफ हैं जो पैसा खर्च करते हुए अपने आप को धोखा दे के खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और उसके बाद जब ऐसा नहीं होगा तो फिर कितनी दिक्कतें आएंगी वो बहुत सारे लोग जान सकते हैं जो उससे गुजरे होंगे। तो एक तो अपने आप को धोखा ना दें, ये समझ लें कि इदारे को, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को आपकी इन हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वक्ती तौर पे चूंकि हम थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है, देखते रहते हैं आगे के, ठीक है जी, अब वो नहीं, उसको लगता है कि इससे फायदा होगा, जाए फील्ड में जाए। तो एक तो ये चीज। तीसरी जो चीज आखिरी में कहूंगा कि देखिए, सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस, उस सक्सेस का एक डायमेंशन नहीं है, ये बात को अंडरस्टैंड करने की। सक्सेस इज नॉट ए वन डायमेंशन, सक्सेस के 3 डायमेंशन। सक्सेस का एक डायमेंशन तो वो है जो आप और मैं हम सोचते हैं कि जी मेरी लाइफ में बेहतरी हो, कंफर्ट्स हो, मुझे जो है वो ये चीजें मिले, मुझे ये मिले, मेरे लिए एक, दैट इज द वन। एक डायमेंशन सक्सेस का है कि आप जो है ना सोसाइटी के साथ लिंक हो, कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ वॉलंटियर करें अपने टाइम से। जैसे हम सदका देते हैं ना, ये सदका टाइम का है। जो टाइम भी आप समझते हैं कि आपके पास टाइम 24 घंटे में जरूर 1 आधा घंटा 2 घंटे आपके पास होंगे, बजाय वो जाया करने के, वो आप सदका करें, कहीं और दें। तीसरी चीज, आप स्पिरिचुअलिज्म आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू मस्ट बी लिंक विद द डिवाइन, जिसको हम गॉड कहते हैं। ये जरूरी है, इसलिए कि अदरवाइज बहुत थोड़ी देर में हम एक अच्छे इंसान से शायद एनिमल बन जाएं। तो सक्सेस के डायमेंशन 3 है, तीनों पे अगर आप अपने बराबर उसका रखेंगे तो देन सक्सेस कहलाएंगे। लेकिन अगर एक डायमेंशन को आपने फोकस किया तो फिर मैं नहीं समझ सकता हूँ कि सक्सेस होगा। एंड और दूसरा, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको मैं चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बॉडीज को जरूर ज्वाइन करें, प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रहें। लर्निंग का एक ह्यूज यानी ओशन है,
और जो वहाँ पे फैसिलिटीज, जो चीजें आप सीखेंगे, लिटरली उसकी कोई कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं करता हूँ, तो दिस इज माय मैसेज। थैंक यू सो मच सर प्रकाश लोहाना साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने अपनी इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद हमें भी 1 घंटा दिया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने बातें की और स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस दी। ख़ासतौर पे एथिकल ट्रेनिंग वाली जो हमारी बात थी कि पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें भी हमारे स्टूडेंट्स सीखें, और यकीनन उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये देखा और आज भी मैंने आपके मुँह से भी ये बात सुनी कि किस किस्म की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जाती है कि सब्जेक्ट के साथ साथ उन्हें दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें भी वो यहाँ पर सीख रहे होते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। मैं थैंक यू वेरी मच।